अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैलिड पुलबैक आइडेंटिफिकेशन। पुलबैक क्या होता है, सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास लो प्रोटेक्ट हुआ, हाई ब्रेक हुआ, हमें पता चल गया कि ये हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड है। अब देखें, मार्केट ने ऐसे ही तो नहीं बुलिश जाते जाना, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। फॉरेक्स मार्केट के अलावा कोई भी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, या अगर हम फिजिकल भी किसी भी मार्केट किसी बिजनेस का देखें, तो वहां पर सेलर्स और बायर्स दोनों का मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, दोनों का मौजूद होना जरूरी है। अगर एक मार्केट में सिर्फ बायर्स हैं, वहां पे कोई सप्लाई देने वाला कोई सेलर नहीं है, तो कभी भी बायर की डिमांड फुलफिल नहीं हो सकेगी। तो वो मार्केट एक एफिशिएंट वे में वर्क नहीं कर पाएगी। इसी तरह से सेलर्स अगर मौजूद है मार्केट में और कोई बायर ही नहीं है, तभी भी वो मार्केट एफिशिएंट वे में वर्क नहीं कर सकेगी। तो इसका मतलब है, अगर मार्केट ने बाय में जाना तो इसी तरह नहीं जाएगी। क्या करेगी, अपनी कुछ रिट्रेसमेंट्स लेंगी, ठीक है, अपने ऑर्डर्स को फिल करेगी मार्केट, देन ऊपर की तरफ जाएंगी। इस तरह से मार्केट मूव करेगी। अब मार्केट का एक्चुअल जो ट्रेंड है वो कौन सा है, वो बाय का है, क्योंकि हाई ब्रेक हो रहा है, लो प्रोटेक्ट है। तो ये जो बाय के ट्रेंड में हमारे पास कुरेक्टिव मूव हमने पढ़ा था, कुरेक्शन, यही कुरेक्शन जो है हमारे पास, इसी को पुल बैक का नाम भी दिया जाता है। ये बेसिकली मार्केट में जो इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है, इनएफिशिएंसी का मतलब होता है कि ये सिर्फ बायर्स ही थे ना मार्केट में, तो ये उस इनएफिशिएंसी को फिल अप करती है। करेक्शन जो है, जो पुल बैक्स है, पुल बैक एक बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और खास तौर पे हम एसएमसी ट्रेडर्स के लिए इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि इसकी आइडेंटिफिकेशन के बगैर हम कभी भी अपना जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से मैप नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमें पुल बैक की आइडेंटिफिकेशन आना जरूरी है। अब डिफरेंट मेथड्स पे, डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे काम करने वालों की जो इसके हवाले में कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो हमारे पास एक इम्पल्सिव मूव है ना, जब करेक्शन मूव हो, वो ये इस इम्पल्सिव मूव का अगर 40% हो, तो वो उसको कहते हैं कि ये एक वैलिड है। कुछ 50, कुछ 60 मानते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि दो अपोजिट डायरेक्शन की जो कैंडल्स हैं, अब बाय की अपोजिट डायरेक्शन की कैंडल सेल की कैंडल है ना, कि इस पूरी लेग में अगर कहीं पे दो कैंडल्स हमें सेल की मिल जाती हैं, तो ये एक वैलिड पुल बैक है। लेकिन जो एसएमसी के हवाले से है, एसएमसी के हवाले से इस तरह से नहीं है पुल बैक। अब देखिए, इसकी एक सिंपल सी, बहुत सिंपल सी रूल है एक, उसको देखते हैं। उसको देखने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं, ये देखें, ये मैं एक कैंडल मार्क कर रहा हूं, ये मैंने एक कैंडल बनाई। अब इस कैंडल का ये विक है, ये कैंडल हमारे पास इस जगह से ओपन हो रही है, ये ओपन है कैंडल का, ठीक है। यहां पर नीचे ये अपना लो क्रिएट करती है कि यहां तक मार्केट नीचे आई थी इस कैंडल में, फिर मार्केट यहां इस पॉइंट तक हाई गई है, ठीक है। इस कैंडल की सिर्फ बात हो रही है, और इस जगह पर आकर मार्केट ने अपनी इस कैंडल की क्लोजिंग कर दी, ठीक है जी। ये कैंडल का बिहेवियर है। अब देखें, बाय की कैंडल्स डेफिनेटली हमारे पास इस तरह से, बाय का ट्रेंड है तो हमारे पास इस तरह से बाय की कैंडल्स बनती हुई जाएंगी। जहां से पहली कैंडल क्लोज होती है वहां से दूसरी स्टार्ट होती है, ठीक है। विक मैटर नहीं करती, विक कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, वो मैटर नहीं करती, ठीक है। इस तरह से अब सम टाइम इस छोटी सी कैंडल भी बन जाती है, ठीक है, और उसकी विक लंबी बन जाती है। ये हमारे पास इस तरह से कैंडल्स बनती हुई आ रही हैं।
अब इनके बिहेवियर को जरा अगर आप गौर करें कि इनका जो बिहेवियर है ना, इसमें क्या हो रहा है। इसका बिहेवियर ये है कि जो हर बनने वाली जो कैंडल है वो अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर रही है, जबकि लो को प्रोटेक्ट कर रही है। यहां देखें, हाई को ब्रेक कर रही है, लो को प्रोटेक्ट कर रही है। अब हम किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अभी, बाय की डायरेक्शन की। तो बाय की डायरेक्शन में ये हमारे पास इंपल्सिव मूव है, जो हमारे पास बाय की मूव है वो इंपल्सिव है ना। अगर ये कैंडल्स बनते हुए एक ऐसी कैंडल बने जो हमारे पास इस तरह से ये कैंडल बनती है, एक रेड कैंडल, और वो इस प्रीवियस कैंडल के लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, प्रीवियस कैंडल के लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है। पहले क्या था, पहले हाई ब्रेक हो रहे थे, अब नई बनने वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। अब देखें, ये मार्केट का बिहेवियर चेंज हो गया ना। मार्केट का बिहेवियर क्या था, मार्केट का बिहेवियर ये था कि हाई ब्रेक हो रहे थे कैंडल्स के, लो प्रोटेक्ट हो रहे थे। लेकिन यहां पे बिहेवियर चेंज हुआ, हाई प्रोटेक्ट रहा, या सम केसेस में हाई भी ब्रेक हो जाता है एक ही कैंडल में। सिर्फ जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहां पे लो ब्रेक हो गया, यहां पे क्या हुआ, लो ब्रेक हो गया। अब जैसे ही बाय की इंपल्सिव मूव में नई बनने वाली कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दे, तो हमारे पास पुल बैक वैलिड हो जाता है। बेशक वो एक ही कैंडल के साथ क्यों ना ब्रेक कर दे, एक कैंडल के साथ भी हमारा पुल बैक जो है वो वैलिड पुल बैक कहलाएगा। सिंगल कैंडल के साथ भी। जरूरी नहीं है यहां पे दो कैंडल्स होनी चाहिए या 40% मूव नीचे आनी चाहिए, नो। कैंडल के बिहेवियर मैटर करते हैं। हाई ब्रेक हो रहे थे, लो ब्रेक हो गया, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल इसके अपोजिट हमारे पास सेल की होंगी, ठीक है। सेल की, ये हमारे पास कैंडल बन रही थी, जब सेल की मूव हमारे पास इंपल्सिव होगी। अब हम सेल का बिहेवियर देख रहे हैं, ये हमारे पास सेल की जो है बन रही है। अब देखें, अब मार्केट का बिहेवियर क्या है, लो ब्रेक हो रहे हैं, हाई प्रोटेक्ट हो रहे हैं। इसके दौरान ही हमारे पास एक ऐसी कैंडल बनती है जो इस तरह से ऊपर ब्रेक कर देती है अपने हाई को। तो ये क्या हुआ, बिहेवियर चेंज हो गया मार्केट का। तो ये सिंगल कैंडल के साथ हमारा पुल बैक जो है वो वैलिड हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो और तलब एक जो एक थोड़े से पॉइंट है वो ये है कि ये जो कैंडल जिसने ब्रेक किया है ना नीचे, ये जरूरी नहीं है रेड हो, ये ग्रीन कैंडल भी हो सकती है। जैसे यहां पे हाई ब्रेक हुआ है ना जब, तो जरूरी नहीं है ये ग्रीन कैंडल हो, ये रेड कैंडल भी हो सकती है। कैंडल का बिहेवियर मैटर करता है। आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों एक कैंडल का कलर रखता हूं। इसलिए कैंडल का एक ही कलर रखता हूं क्योंकि कलर्स डज नॉट मैटर, कलर कभी भी मैटर नहीं करते कैंडल्स के। हमेशा कैंडल का प्राइस एक्शन, कैंडल का बिहेवियर मैटर करता है। चलें जी, यहां तक अभी मैं आपको नहीं पूछूंगा कि आपको समझ आई है या नहीं आई, पहले मैं आपको एग्जांपल थोड़ी सी समझा लूं, इंशाल्लाह उसके बाद फिर आपसे पूछते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास क्या मूवमेंट है, बाय का ट्रेंड है। बाय के ट्रेंड में ये हमारे पास इंपल्सिव मूव, ये करेक्टिव मूव, ये इंपल्सिव मूव, ये करेक्टिव मूव। ओके जी, लेट्स सी क्या बिहेवियर है कैंडल्स के। फर्स्ट कैंडल है ये हमारे पास, ये इसका हाई, ये इसका लो। यहां पे क्या किया है नेक्स्ट बनने वाली कैंडल ने, प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है। अब इस कैंडल का ये लो, ये हाई। अब जो एम कैंडल बनी है मार्केट में, उसने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है। इट मींस कि मार्केट अभी इंपल्सिव जा रही है। और ये जो के कैंडल बनी है, इसने क्या किया है, इसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया है। इट मींस कि इस कैंडल के बनते ही हमारे पास पुल बैक जो है वो वैलिड हो गया, इस कैंडल के बनते ही। मतलब ये जरूरी नहीं है कि दो कैंडल्स होनी चाहिए, के कैंडल के साथ ही हमारे पास पुल बैक वैलिड हो गया था। सॉरी।
अब हमारे पास लास्ट कैंडल कौन सी है, ये, इसका हाई और लो मार्क कर लिया। नेक्स्ट बनने वाली कैंडल ने क्या किया है, अपने पुल बैक को कंटिन्यू किया है। ठीक है जी। अब लास्ट कैंडल हमारे पास कौन सी है, ये वाली है, ये इसका लो, ये हाई। अब ये जो बुलिश कैंडल है इसने क्या किया है, पहले लो ब्रेक किया है इस कैंडल का, फिर हाई ब्रेक कर दिया है। जैसे ही हमारे पास हाई ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, बिहेवियर चेंज हो गया ना। तो इसका मतलब है मार्केट जो करेक्शन कर रही थी वो अगेन इंपल्स में तब्दील हो गई है। इंपल्सिव मूव दोबारा शुरू हो गई, करेक्शन एंड हो गई। ठीक है जी। ओके। अब हमारे पास लास्ट मूव ये है, ये वाली लास्ट कैंडल, सॉरी, इसने क्या किया है, अपनी इंपल्स को कंटिन्यू किया है। अब ये लास्ट कैंडल है, एच कैंडल ने क्या किया है, अपनी इंपल्स को कंटिन्यू किया है। अब हमारे पास एच कैंडल का ये हाई है, ठीक है, ये लो है। अब हमारे पास एक रेड कैंडल आगे बनती है, ये वाली, ए जिसका नाम है। अब रेड कैंडल बन गई है, इसका मतलब है कि हमारे पास मार्केट में करेक्शन आना शुरू हो गई है, राइट। रेड कैंडल बनी है ना, पहले तो ग्रीन बन रही थी। तो क्या ए कैंडल के बनने के साथ हमारा पुल बैक वैलिड हो गया क्योंकि रेड कैंडल है? मैसेज करके बताएं सब। क्यों वैलिड नहीं है भाई, रेड कैंडल है, वैलिड क्यों नहीं है? भाई रेड कैंडल है ना यार, आज पहले ग्रे कैंडल जो बुलिश जाहिर कर रही है, ग्रे कैंडल बन रही थी। यस, इस कैंडल ने, क्योंकि प्रीवियस कैंडल जो हमारे पास एच थी ना, उसका हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया। अगर हाई ब्रेक कर देती तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारी एक बुलिश कैंडल है। फॉर एग्जाम्पल ये विक जो है ना, इस तरह से ऊपर होती, इसका कलर बेशक हमारे पास क्या होता, रेड होता, फिर भी मैं इसको बुलिश कैंडल कहता। क्यों बुलिश कैंडल कहता, क्योंकि इसने हाई ब्रेक किया हुआ है प्रीवियस कैंडल का। तो अभी क्या है, ए कैंडल ने जो प्रीवियस एच कैंडल है ना, उसका हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया। लो एंड हाई दोनों प्रोटेक्टेड है। ठीक है जी। ओके, अब हमारे पास लास्ट कैंडल है ये वाली। अब एन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। अब हमारा पुल बैक वैलिड हो गया ना भाई, एन कैंडल ने ए कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। अब हमारा पुल बैक अब तो वैलिड हो गया ना भाई। मैसेज करो ना यार सारे। यार ये क्या बात हुई, दोबारा नो? यार ये तो गलत बात है ना भाई, दो रेड कैंडल्स बन चुकी हैं, मार्केट ठीक ठाक नीचे आ चुकी है। ट्रेंड बेशक बुलिश है, मार्केट तो यार रेड कैंडल्स बना रही है, दो कट्ठी कैंडल्स बना दी है मार्केट ने, ठीक ठाक नीचे आ चुकी है मार्केट। यस, इट मीन इसका मतलब ये है कि जब ए कैंडल ने हमारे लास्ट एच कैंडल का लो ब्रेक नहीं कर पाई थी या हाई ब्रेक नहीं कर पाई थी, तो इसका मतलब ये है कि हमारी लास्ट कैंडल अभी तक यही रही, ये हमारी लास्ट कैंडल नहीं बनेगी। क्योंकि इस कैंडल की कोई भी जो है जिसे हम कह लें कि यार इंपॉर्टेंस नहीं है इतनी ज्यादा, क्योंकि ना ये हाई ब्रेक कर सकी है ना लो ब्रेक कर सकी है। ठीक है, तो हमारी जो लास्ट कैंडल है स्टिल एच ही है। तो ये जो एन कैंडल है ये भी एच कैंडल के हाई और लो के दरमियान में बनी है। अब ये जो बुलिश कैंडल है ये भी एच कैंडल के हाई और लो के दरमियान में बनी है। तो ये जो सब कैंडल्स हैं ये वाली तीन कैंडल्स सॉरी, ये जो तीन कैंडल्स हैं ये तीन कैंडल्स कहलाती हैं इनसाइड बार्स, इनसाइड बार्स तो ये तीन कैंडल्स हमारी इनसाइड बार है। अब जब हमारे पास इस कैंडल ने एच कैंडल का जो है हाई ब्रेक किया,
तो क्या हुआ, हमारे पास मार्केट में नेक्स्ट कैंडल बुलिश की बन गई। अब देखिए, अब हमें थोड़ी सी इसकी मार्किंग करनी होती है। मार्किंग कैसे होगी, यहां तक इंपल्सिव मूव गई, उसके बाद इस तक, इस बुलिश कैंडल के लो तक हमारे पास करेक्शन आई, देन इस तरह से हमारे पास मार्किंग गई, ऐसे गई है ना, नहीं ऐसे मार्किंग नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि एच कैंडल के बाद ये कैंडल बनी है ना, तो डायरेक्टली यहां पे कर दो ना यार, हमें क्या जरूरत है इसको मार्क करने की, इनसाइड बार्स को। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, क्या आपका बुलिश मार्केट में कैसे पुल बैक आता है क्लियर हो चुका है? अब मुझे सब मैसेज करें, सबका मैसेज आना चाहिए। नेट भी ओके है और मैं बोल भी लाउडली रहा हूं, ठीक है ना? समझ आनी चाहिए। ओके जी। सर एन कैंडल का लो ब्रेक करे तो पुल बैक वैलिड है या नहीं? नहीं है ना, एन कैंडल भी तो इनसाइड बार है ना भाई। अच्छा, एन कैंडल एच का लो ब्रेक करे, यस, देन वैलिड। समझ गया मैं आपकी बात। भाई पूछ रहे हैं कि ये जो एन कैंडल थी, अगर ये एच का लो इस तरह ब्रेक कर देती तो क्या पुल बैक वैलिड होता? यस, देन पुल बैक वैलिड होता। हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा रूल पूरा हो रहा है ना। ये कैंडल ब्रेक कर देती देन फिर भी हमारा ये पुल बैक वैलिड हो जाता। प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होना हमारा रूल है ना। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके जी, यहां पर देखें, ये हमारी फर्स्ट कैंडल, के कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया। ठीक है जी, के कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, देन ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का लो। अब ये जो एच कैंडल बनी है ना, इसने क्या किया है, इस कैंडल ने, अब गौर करें, इसका बिहेवियर गौर करें। इस कैंडल ने यहां से ओपन हुई, पहले इसने लगाया लो, पहले इसने इसका लो ब्रेक किया, जैसे ही लो ब्रेक किया तो क्या हुआ, पुल बैक वैलिड हो गया। रूल है ना भाई, पुल बैक वैलिड हो गया। देन इसी कैंडल ने क्या किया, यही सबसे मुश्किल आपको आएगी पुल बैक को मार्क करते हुए। फिर इसी कैंडल ने क्या किया, अगेन एच का हाई भी ब्रेक कर दिया, यहां पर हाई बना लिया और इस जगह पर आके क्लोजिंग की, इस जगह पर आकर क्लोजिंग की। ऐसे ही है ना जी भाई, ऐसे ही कैंडल सिखाई है ना मैंने आपको। तो क्या ये लो वैलिड है, क्या ये पुल बैक वैलिड है? यस, हमारा रूल फॉलो होना चाहिए, बस सिंपल सी बात। इसको कहा जाता है सिंगल कैंडल पुल बैक। ठीक है, कि एक ही कैंडल ने लो भी ब्रेक किया, फिर उसी ने हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इसकी मार्किंग दो तरह से हो सकती है। मार्किंग मैटर नहीं करती, सिर्फ थोड़ा सा हमने सीखने के लिए मार्किंग करनी होती है। मार्किंग मैटर नहीं करती, दो तरह से कर सकते हैं। ऐसे मार्किंग कर लें आप, ठीक है, ऐसे कर लें मार्किंग, डज नॉट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल कैंडल में जैसे मर्जी आप मार्किंग करें, जैसे आपको अच्छा लगता है, मार्किंग का में कोई इश्यू नहीं है। ओके, अब लास्ट कैंडल है हमारी एच, ये इसका हाई, ये इसका लो, ये सब क्या है जी, लिखें, बताएं ये सब क्या है जो मैंने ब्लू बॉक्स में, जिनको मैंने कैद किए। यस, दीज ऑल आर इनसाइड बार्स। और इन चारों कैंडल के साथ क्या हमारा पुल बैक वैलिड बनता है या नहीं बनता?
क्योंकि ये दो कंसेक्टिव रेड कैंडल्स हैं। नहीं बनता, डेफिनेटली नहीं बनता, ये आप सीख चुके हैं। वेल डन जी, जबरदस्त। ओके, अब एच कैंडल के बाद हमारे पास कौन सी कैंडल बनी है? ये वाली एच बनी है, क्योंकि यही कैंडल इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर सकती है। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट कैंडल कौन सी है? एच। ठीक है, अब ये जो यू कैंडल बनी है, जो हमारे पास, जिसने एच के हाई को ब्रेक किया है और इस जगह पर आकर क्लोजिंग की है, तो अब ये तो सेल की कैंडल है। अब मुझे यहां पर एक चीज बताएं, हमारे पास नंबर वन, नंबर टू, अब हमारे पास लास्ट कैंडल कौन सी है यहां पर? नंबर वन वाली या नंबर टू वाली? हमारे पास यहां पर लास्ट कैंडल जो है वो नंबर वन बनेगी। उसकी वजह यह है, जो लॉजिकल रीजन है वो ये है, क्योंकि उस कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया हुआ है। और जो देसी जुगाड़ वाली बात है सादा से लफ्जों वाली, वो ये है कि यार इस कैंडल की प्राइस जो है, हाईएस्ट हाईएस्ट प्राइस है, वो प्रीवियस कैंडल के हाईएस्ट प्राइस से ज्यादा है ना यार। फॉर एग्जांपल यहां पर इसके हाईएस्ट प्राइस पर अगर गोल्ड की प्राइस 1960 थी, तो यहां पे 1960 शरिया 2 3 4 5 तक गई है ना यार। तो ये हाईएस्ट कैंडल हुई ना, इसका प्राइस ज्यादा है। कैसर साहब समझ लगी है आपको? आयशा आपको समझ लगी है? क्योंकि आप ही सिर्फ दो वाले थे, बाकी सब वन वाले ही हैं। आप दोनों को समझ लगी है, कैसर और आयशा? आयशा आप भी मैसेज करें, समझ लगी है आपको? ओके ओके, डन। अब हमारे पास लास्ट कैंडल जो है ये वाली है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये एच कैंडल, अब ये लास्ट कैंडल जो हमारे पास बनी है, और अब ये अपना हमारी रेड कैंडल भी है। अब तो यार भाई साहब इसके बनने हैं, यू कैंडल के बनने के साथ हमारा पुल बैक वैलिड हो गया है ना यार। अब तो हमारा पुल बैक वैलिड है ना भाई, क्योंकि लास्ट कैंडल है ये। बताएं, अब हमारा पुल बैक वैलिड है ना यू कैंडल के बनने के साथ? क्योंकि अब रेड कैंडल है और ये लास्ट कैंडल भी है। अब तो हमारा पुल बैक वैलिड है भाई ना, ऐसे ही है ना? यस, वेल डन। अच्छा, यस वाले कौन से? हुमायूं और इमरान। इमरान देखें, हुमायूं देखें, बात देखें। हमारा इमरान और हुमायूं ने दोनों ने मैसेज करना है। जब मार्केट बाय जा रही हो, तो पुल बैक वैलिड होने के लिए हमारा क्या रूल है? लास्ट कैंडल का क्या ब्रेक होना चाहिए? हुमायूं और इमरान दोनों मैसेज करो। लो ब्रेक होना चाहिए। हुमायूं क्या ब्रेक होना चाहिए? लो ब्रेक होना चाहिए। तो क्या यू कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया? बताओ ना यार, क्यों नहीं बताते? नहीं किया। तो इसका मतलब है कि ये हमारा पुल बैक यू कैंडल के बनने के साथ वैलिड नहीं हुआ अभी। अब हमारी लास्ट कैंडल जो है वो यू है, इसका हाई ये, इसका लो ये। बी कैंडल ने हमारी लास्ट कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। बी कैंडल के बनते साथ ही हमारा पुल बैक वैलिड हो गया। वेल डन जी, अब इंशाल्लाह सबके क्लियर हो गए होंगे। अब जो ये कैंडल है, इसने बी कैंडल का पहले लो ब्रेक किया, देन इसने हाई ब्रेक किया। इसका मतलब है करेक्शन कंप्लीट हुई, इंपल्स शुरू हो गई, और ये इंपल्स शुरू होगी। अब इसकी मार्किंग जो है, मैंने आपको बताया आप ऐसे कर लें। ठीक है, बेहतर है आप इस तरह से करें।
अब इसको तो मार्क नहीं ना हम करेंगे ऐसे, तो आप इस तरह से करें इसकी मार्किंग। मार्किंग डज नॉट मैटर, जस्ट सिर्फ हमने समझने के लिए करनी है। जब हम कल के बाद, मतलब सिर्फ कल मार्किंग करनी है आपने, तो उसके बाद आपको मार्किंग करने की जरूरत नहीं है पुल बैक को। जस्ट ये हमने अपने समझने के लिए की है। ठीक हो गया जी। तो लेट्स मूव ऑन टू लाइव मार्केट। ओके, जस्ट वेट अ मिनट प्लीज। चार्ट शो हो गया आपके पास क्रोम का? ओके, हम इस जगह से ना मार्किंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं, ये लास्ट कैंडल है हमारी, इस लास्ट कैंडल पे ना मैं इसको कट कर रहा हूं मार्केट को। ओके जी, हम पहले सेल को समझने लगे। ओके जी, ये मैंने इस कैंडल के हाई और लो को मार्क किया। कलर चेंज कर लेते हैं, हाई और लो को मार्क किया। अब देखते हैं जी नेक्स्ट कैंडल क्या करती है। नेक्स्ट कैंडल ने लो को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब हमारी इंपल्सिव मूव शुरू हो गई। उसके बाद अगेन नेक्स्ट कैंडल का जो है हमारे पास ब्रेक हो गया लो, तो ये हमारी लास्ट कैंडल बन गई। देन अगेन नीचे ब्रेक है, देखें माइनर सा भी ब्रेक होगा वो ब्रेक होगा, माइनर थोड़ा सा ब्रेक हो ज्यादा हो ये मैटर नहीं करता। अब ये देखें, बड़ा ही जिसे कहते हैं ना क्रिटिकल सिचुएशन होती है ये वाली, बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन। अब इस कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल ने, गौर करें आप, हाई को भी ब्रेक किया है प्रीवियस कैंडल के, और लो को भी देन ब्रेक किया है। ठीक है, पहले हाई को देन लो को। तो इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाने के लिए ले चलता हूं दोबारा अपने उसके ऊपर। ये कैंडल याद है आपको, ये एच कैंडल, इसने क्या किया था, इसने पहले लो ब्रेक किया था देन हाई ब्रेक किया था। तो मैंने क्या कहा था, ये क्या है, ये आपके पास सिंगल कैंडल पुल बैक है, और ये पुल बैक वैलिड है। ठीक है जी, गौर से देख लिया आप लोगों ने। लेट्स मूव ऑन टू लाइव चार्ट। ये क्या है, इस कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल ने सेम वही किया है। नीचे आ रही थी ना मार्केट, हाई ब्रेक किया है, हाई ब्रेक किया है देन लो ब्रेक कर दिया है। इट मींस दिस इज अ वैलिड पुल बैक, सिंगल कैंडल पुल बैक। ठीक है जी, जस्ट वेट अ मिनट प्लीज। प्लीज वेट अ मिनट। ओके जी, लेट्स मूव ऑन। अब हमने इसको मार्क मैंने ऑलरेडी कर दिया है कि यहां तक आई मार्केट, देन यहां पर एक सिंगल पुल बैक लिया। अब मार्केट कंटिन्यूशन करेगी, जहां तक कंटिन्यूशन करेगी फिर मैं उसको मार्क कर लूंगा। तो अभी मैं इसको इस तरह से करता हूं मार्किंग। देखते हैं जी नेक्स्ट कैंडल क्या करती है। नेक्स्ट कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, इसका मतलब है इंपल्सिव जो है हमारी, इंपल्स मूव चल रही है। अब ये देखें व्हाट हैपेंड,
हाई ब्रेक हो गया, इट मींस कि मार्केट में पुल बैक आ चुका है, मार्केट ने करेक्शन शुरू कर दी है। अब देखते हैं मार्केट कहां तक करेक्शन करती है और फिर कब इंपल्सिव शुरू करती है, फिर हम मार्किंग करेंगे। व्हाट इज दिस? इसका मतलब ये है इसने पहले हाई ब्रेक किया, देन इसने लो ब्रेक किया। इट मींस के हमारे पास करेक्शन कंप्लीट होके इंपल्सिव मूव शुरू हो चुकी है। तो अब हमारी जो मार्किंग है वो देखें, पहले यहां तक आई है मार्किंग, अब हमारी मार्किंग यहां से, ये इंपल्स हमारी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है ना, तो अब जब मार्केट हमारी इंपल्स शुरू करेगी देन हम अगेन इसकी मार्किंग करेंगे। ओके जी, ये हमारे पास हमने नेक्स्ट कैंडल के लो और हाई को मार्क कर लिया। ये देखें, अब देखें, गौर करें, ये कैंडल का कलर क्या है? बुलिश है ना, लेकिन इसका बिहेवियर क्या है यार? इसका बिहेवियर क्या है? सेल का बिहेवियर है, नीचे इसने ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। तो कैंडल के कलर्स नहीं मैटर करते होते। ये देखें, ये हमारे पास क्या चीज है? इनसाइड बार। तो हमारी अभी लास्ट कैंडल स्टिल यही रहेगी। ये देखें, इनसाइड बार, इस कैंडल ने लो ब्रेक किया है, इस कैंडल ने क्या किया है? लो ब्रेक किया है। तो अब क्या होगा? क्या हम ऐसे मार्किंग करेंगे? ऐसे बताएं जरा, क्या ये वाली मार्किंग होगी? नहीं होगी। क्योंकि इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारा पुल बैक ही वैलिड नहीं है ना यार। यहाँ तो हमारे पास इनसाइड बार्स हैं जस्ट, तो ये हमारी मार्किंग वैलिड ही नहीं है क्योंकि हमारा पुल बैक वैलिड नहीं है। ओके, लेट्स मूव ऑन। इस मार्किंग को हम डिलीट कर देते हैं। हमारी लास्ट कैंडल अब है ये वाली, ठीक है। इसका लो और हाई हमने मार्क कर लिया, इसने लो ब्रेक किया है माइनर सा, इट मींस दिस इज आवर लास्ट कैंडल। अब ये देखें, मार्केट में पुल बैक आ चुका है, ये मार्केट ने यहां तक इंपल्सिव मूव क्रिएट की है। अहमद साहब, ये यहां पे काइंडली क्वेश्चन पूछने की नहीं है बातें। अब आपके इस क्वेश्चन की वजह से मैंने स्टॉप किया है क्लास को, फिर मैंने आपका पहले मैसेज देखा है, जो कि इसीलिए मैं मैसेज ऑफ कर देता होता हूं। हमारे पास करेक्शन जो है, पुल बैक जो है शुरू हो गया है, ठीक है। अब ये लास्ट जो मैसेज हमारे पास है, ये कैंडल हमारी लास्ट कैंडल है, ठीक है जी। अब ये कैंडल इनसाइड बार, अब इस कैंडल को देखते हैं इसने क्या किया, ब्रेक किया कि नहीं किया। यस, ब्रेक किया इसने। इट मींस कि हमारी करेक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी है यहां तक, और इंपल्स दोबारा शुरू हो चुकी है, ठीक है जी। इंपल्सिव वाली को हम मार्किंग करते हैं जी, इसके हाई को मार्क किया और इसके लो को मार्क किया, इनसाइड बार, एंड अगेन हमारी आ चुकी है करेक्शन। यहां पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने वाली है, लास्ट मिनट है इस सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा, 2 से 3 मिनट वेट करूंगा, ज्यादा वेट नहीं करूंगा, जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।